तो अब इस थगड़े की मैं बीच से भी ऐसे क्यारियाँ बना दूंगी। जैसे जैसे धूप नीचे जा रही है ना, वैसे ये कुर्सी लेकर नीचे नीचे जा रहे हैं। ये रस्सियाँ बनाई जाती हैं सीमेंट के कट्टों के धागे से। तो अब मैं अपने बीज भंडार की इस छोटी सी बाल्टी को खोल लेती हूँ। आजकल 1 मिनट का आराम भी नहीं हो रहा है और दिन भी बिल्कुल छोटे से हो गए हैं। मैंने अपना चाय छोड़ने का प्रण छोड़ दिया है। सुबह सनराइज के टाइम पर हिमालय पर्वत ऐसे ही चमकता है और सनसेट के टाइम पर भी ऐसे ही चमकता है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत त्रियुगीनाड़ गांव से। आज मैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग शाम के लगभग 3 बजे से कर रही हूँ। मौसम सुबह से बहुत ही सुहावना सा है, अच्छी सी तेज धूप खिली हुई है। इसी के साथ त्रियुगीनाड़ गांव और आसपास के नज़ारे बहुत ही गजब के दिखाई दे रहे हैं। शाम के टाइम पर गाँव का माहौल तो बिल्कुल शांत सा बना हुआ है। सभी लोग अपने अपने छतों में धूप सेक रहे हैं और साथ ही राजमा स्टोर करने का काम कर रहे हैं। सामने की ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर सुबह से लगातार बादल छाए हुए हैं और जहां तक बादल छाए हुए हैं वहां तक रोज शाम के टाइम पर बर्फबारी भी होती है। मैंने भी अपने घर के छत में राजमा की फलियां, राजमा के दाने और साथ ही मिर्च सुखाने के लिए रखी हुई हैं। और ये राजमा की फलियां हमने परसों निकाली थी, ये उससे पहले निकाले और ये कल के दिन पर निकाले, इसलिए मैंने अलग अलग फैला के रखे हुए हैं। और ये सबसे पहले निकाली हुई राजमा है और काफ़ी दिन तक इसको सुखाने के लिए मैंने रखा और अभी बिल्कुल करारी भी हो चुकी है। थोड़ी देर में अगर टाइम मिलेगा तो इससे ये कबाड़ भी मैं अलग कर लूँगी। और ये मिर्च देखिए, ये भी हल्की हल्की सूखने लग गई हैं, थोड़ा बहुत आवाज़ होने लग गई है, इन पर करारे होने लग गए हैं। और मिर्च को तो काफ़ी टाइम तक मुझे सुखाना पड़ेगा, लेकिन राजमा अब 1-2 दिन और सुखाऊंगी। आजकल हमारे गांव में सभी लोग राजमा स्टोर करने का काम कर रहे हैं। इस साल लोगों की राजमा बहुत ही अच्छी हुई और दिन आजकल बिल्कुल छोटे हो गए हैं, तो एक ही काम करने में पूरा दिन निकल जा रहा है। अभी मैं फिर से चलती हूँ अपने किचन गार्डन में। आज मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करना है, कुछ बीज बोने हैं, तो चलते हैं एक बार किचन गार्डन में, फिर आपको बताते हैं क्या क्या बीज मैं बोने वाली हूँ। इन राजमा की फलियों को कुछ दिन तक धूप में सुखाने के लिए रखते हैं तो ये खुद ब खुद चटकने लग जाते हैं और इनसे कुछ इस तरह से बीज अलग हो जाते हैं। और इस वाली राजमा की फलियों में ज़्यादातर वाइट कलर का बीज है। ये वाइट वाली राजमा भी बहुत ही टेस्टी होती है। आजकल हमारे बरामदे की हालत भी बहुत ख़राब हो रखी है, धूली धूल हो रखा है और साथ ही ये राजमा के छिलके दिखाई दे रहे हैं। जो भी ऐसी हरी हरी राजमा होती है इनका हम आजकल साग बना देते हैं और ये छिलके गाय भैंसों को देने के काम आते हैं। यहाँ पर मैंने ढेर सारी ककड़ी फैला के रखी हुई है। ककड़ी के बीज निकालने के बाद ये जो बाहर का कवर है ना, ये मैं गाय भैंसों को दे दूँगी। और यहाँ पर मुंगरी भी रखी हुई है। मुंगरी खाने का टाइम भी नहीं है, जबकि ये हरी हरी मुंगरी थी। और कल शाम को मैंने 2-4 महीनों से आलू की खुदाई की और कुछ इस तरह से मैंने आलू निकाले। यहाँ पर मैंने इनसे मिट्टी साफ़ करनी है अभी और फिर उसके बाद स्टोर करना है। कुछ इस तरह के आलू होते हैं हमारे पहाड़ों में, बिल्कुल लंबे लंबे प्योर ऑर्गेनिक आलू। हमारे इधर साइड सभी लोगों के किचन गार्डन में साग सब्जी बहुत ही बढ़िया होती है। वैसे लोग मेहनत भी बहुत ज़्यादा करते हैं, विदाउट मेहनत तो कुछ भी नहीं होता है। लेकिन हमारे पास प्लस पॉइंट ये रहता है कि हमारी इधर साइड लंगूर और बंदर नहीं होते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा सब्जियों को और फलों को नुकसान करते हैं। यहाँ हमारे आंगन से तो धूप निकल चुकी है और अवजीत और हस्बैंड जी जा रखे हैं किचन गार्डन में बैठने के लिए। जैसे जैसे धूप नीचे जा रही है ना, वैसे ये कुर्सी लेकर नीचे नीचे जा रहे हैं। कहाँ तक जाएंगे आज? लोगों के छत तक। अच्छा, अब ठंडा होने लग गया ना, तूने तो जैकेट भी नहीं पहना। अरे मैं ऐसे आ गया था, अब काम करना है ना, बॉडी गर्म हो जाएगी। अच्छा, और ये वाला किचन गार्डन भी हमने कल खाली कर लिया है। अभी तो बहुत ज़्यादा काम है। इन अंगवानों से ये बेल हटाने हैं और इतनी सारी घास को काटना है। अच्छा, धूप सेकने के लिए आ रखे। आपका नाती भी आ गया पीछे। कौन नाती? अरे हेलो नाती, कैसे हो? कैसे हो आप? तो बहुत दिनों के बाद आए आज। टाइम कितना हो रहा है? टाइम खराब हो रहा है अभी। खराब हो रखा टाइम? ओ माय गॉड, आपको पता है खराब टाइम वाली घड़ी नहीं पहनते बोला। अब ठीक करनी है। हाँ, ठीक करा के लाना, ठीक है। और जैकेट क्यों नहीं पहना बाबू? गरम हो रहा था। गर्म हो रहा था? आपको गर्म हो रहा था? गांव के रिश्ते भी बहुत अनोखे होते हैं और शादी होने के बाद रिश्ते तुरंत बदल जाते हैं। चाचा चाची, ताई ताऊ तो तुरंत बन जाते हैं, लेकिन दादा दादी भी हम जल्दी बन गए थे। मेरी शादी हुई थी 20 दिन बाद कोई बच्चा मुझे दादी बोल रहा था, कोई बाबा बोल रहा था। तो ऐसे रिश्ते होते हैं गांव में। तो अब हम तीनों मिलकर फटाफट से किचन गार्डन में काम करते हैं।
हमने यहाँ पॉली हाउस के नीचे की साइड का किचन गार्डन पूरी तरह से खाली कर दिया है और अब इसमें हम छोटी छोटी क्यारियाँ बनाएंगे और क्यारियाँ बनाने से पहले इसमें हल लगाएंगे। और हल लगाने के लिए हमने अपनी मशीन बाहर निकाल दी है। स्टार्ट हो रही है? कल करी थी हमने स्टार्ट। अच्छा, चेक कर लिया था। हाँ, हो रही थी स्टार्ट। अच्छा चलो, तो आज हम हल लगाएंगे। इस मशीन को स्टार्ट करना बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होता है क्योंकि अनट्रेन में सभी लोगों ने ये मशीन चलाई और आगे ये स्टार्टर ही टूट गया इसका, जो इसको घुमाता था, यानी कि स्टार्ट करने वाला टूट गया वो रस्सी। तो अभी मैं ये रस्सी लेकर आई हूँ, इसको बांधेंगे। अवजीती इसकी सार जानता है भाई, इसी के पास है इसकी टेक्निक। हमारे गांव में ऐसी रस्सियां सभी लोग अपने अपने घरों में बनाते हैं और ये रस्सियां बनाई जाती हैं सीमेंट के कट्टों के धागे से। आपको देखकर थोड़ा बहुत लग रहा होगा और ख़ास टेक्निक होती है इनको बनाने की, बिल्कुल मजबूत रस्सी होती है। इस रस्सी का कमाल देखा, एक ही सेकंड में मशीन स्टार्ट हो गई और फिर बंद भी हो गई। बंद इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने पहिए नहीं लगाए थे, तो एक बार पहिए लगाएंगे और फिर से स्टार्ट करेंगे। मशीन की आवाज़ सुनकर आस पड़ोस के छोटे छोटे बच्चे हमारे आंगन में खेलने के लिए आ गए हैं और जो सबसे छोटा बच्चा है वो मुंह ढक रहा है। क्यों ढक रहा है भाई? उसका नाम क्या है? आरव, इधर आजा। आरव इधर आ, कम यार। मैंने और अवजीत ने मिलकर इस छोटे से किचन गार्डन में हल भी लगा दी है और अब काम है कुदाल का, उसके बाद बीज बोना है। मशीन से हल लगाने पर एक दो फ़ायदे ज़रूर होते हैं। एक तो टाइम की बचत हो जाती है, काम जल्दी हो जाता है और मिट्टी एकदम भुरभुरी सी हो जाती है, मिट्टी में गोले नहीं बनते हैं और हल भी ना बहुत ज़्यादा गहरी लगती है। जैसे ही मैं यहाँ इस मिट्टी में चल रही हूँ तो मेरे पाँव सीधे डूब रहे हैं, यानी कि कुदाल से मिट्टी को फोड़ने की ज़रूरत नहीं है, मिट्टी एकदम बारीक हो जाती है। देखते ही देखते सामने की ऊंची ऊंची पहाड़ियों से पूरी तरह से बादल छट चुके हैं और अभी श्री केदारनाथ धाम के पीछे का हिमालय पर्वत बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रहा है। आज तो शाम के टाइम पर मौसम बहुत सुहावना सा हो गया है। वैसे शाम के टाइम पर पूरी पहाड़ियाँ पूरी तरह से बादलों से ढक जाती थी, लेकिन आज पूरी तरह से उल्टा हो गया। एक बार मैं नीचे नीचे वाली मिट्टी को ऊपर पलट देती हूँ क्योंकि हल लगाने की वजह से मिट्टी काफ़ी बाहर निकल चुकी है और ऐसे मेड़ बना के फिर बाद में जैसे किचन गार्डन में पानी डालेंगे ना तो यहाँ से आने के लिए होता है। तो अब इस थगड़े की मैं बीज से भी ऐसे क्यारियाँ बना दूँगी, ऐसे मेड़ टाइप की कर लूँगी और छोटी छोटी अलग अलग क्यारियाँ बन जाएंगी, तो उसमें अलग अलग टाइप के बीज बोने के लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ये देखिए जी, बड़ी आसानी से एक क्यारी बन चुकी है। मैंने यहाँ इस छोटे से सगड़े पर 4 क्यारियाँ बना दी हैं। एक सामने पर है, यहाँ बीच में 2 क्यारियाँ हैं और एक बड़ी सी क्यारी इधर की साइड है। तो अब मैं अपने बीज भंडार की इस छोटी सी बाल्टी को खोल लेती हूँ। एक कटोरी पर मैंने ये देखिए राई के बीज रखे हुए हैं। इतने राई के बीज काफ़ी हैं और ये देखिए जी, इन पैकेटों में अलग अलग टाइप के बीज हैं। ये मटर का बीज है और ये है धनिया का बीज, ये है इंडियन रूबी क्वीन का यानी कि सलजम का, और ये है गाजर का, ये है मूली का बीज। तो इतने बीज मेरे पास हैं जो इस टाइम की सीजनल सब्जी होती है। तो सबसे पहले मैं बोने वाली हूँ ये देखिए धनिया का बीज, और इनके बाहर से कुछ इस तरह से कोटिंग करी रहती है जिससे कीड़े इस बीज को न खाएं, और ये वाले बीज ना काफ़ी अच्छे हैं। एक क्यारी पर धनिया बोने के बाद अब मैं दूसरी क्यारी पर 2 प्रकार के बीज बोने वाली हूँ, एक गाजर का और एक सलजम का। तीसरी क्यारी पर अब मैं मूली का बीज बोने वाली हूँ। इस सगड़े की चौथी और आखिरी क्यारी में अब मैं बोने वाली हूँ ये राई के बीज, और राई के बीज बिल्कुल बारीक होते हैं इसलिए ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सही है, लेकिन इस सगड़े के लिए ये काफ़ी हैं। हम हमेशा सोचते हैं कि राई अच्छी तरीके से उग कर आए, लेकिन कभी ऐसा होता नहीं है। हम बारीक के चक्कर में ज़्यादा बो लेते हैं और फिर राई बहुत ही घनी घनी उगती है। तो बिल्कुल सेफ्टी से इसको बोना पड़ेगा। मैं इस सगड़े में जो आखिरी बीज बोने वाली हूँ वो बीज है मटर का। और आप लोग सोच रहे होंगे कि चारों क्यारियों में बीज बो दिए हैं तो मटर कहाँ बोएंगे। तो मटर हम किनारे किनारे से बोएंगे। जो मिट्टी मैंने सबसे पहले पलटी थी वैसी डीप में हम
उधर तक ये मटर के दाने बो देंगे। इस सगड़े में अलग अलग प्रकार के बीज बोने के बाद इधर का काम फाइनल हो गया है और अभी भी मेरे पास घर में बहुत सारा काम पड़ा हुआ है करने के लिए। आजकल 1 मिनट का आराम भी नहीं हो रहा है और दिन भी बिल्कुल छोटे से हो गए हैं। अभी मैंने शाम की गर्मा गर्म चाय तैयार कर ली है और 2 गिलास पर फुल भर के लेकर आ गई हूँ। साथ में हम फ़ैन भी खाएँगे और मैंने अपना चाय छोड़ने का प्रण छोड़ दिया है। अब गर्मियों के टाइम पर छोड़ेंगे चाय, क्योंकि थकान भी हो जाती है किचन गार्डन में काम करते हुए और साथ ही ठंडा भी हो रहा है, तो चाय कैसे छोड़े भाई। चाय पीते हैं मस्त मज़े से। शाम की गर्मा गर्म चाय पीने के बाद अभी मैं छत में आ गई हूँ। इस सुप्पू और इस तसले को लेकर छत में जितना भी काम पड़ा हुआ है उसको भी निपटा देते हैं और सनसेट का टाइम हो गया है। सामने ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर देखिए धूप की किरणें अभी बहुत ही सुंदर सी लग रही हैं। तो इस सुप्पू पर मैंने थोड़ा सा राजमा निकाल दी है और अब इस सुप्पू की मदद से ये कबाड़ मैं अलग कर लूँगी। और आजकल हमको गांव में हर किसी के छत में कुछ इस तरह की आवाज़ सुनाई दे रही है। सभी लोग राजमा से कबाड़ अलग करने पे लगे हुए हैं। ज़्यादा कबाड़ नहीं होता है, लेकिन थोड़ा बहुत ये जो छिलके होते हैं ना, इनको अलग करना पड़ता है। भले ही आजकल पहाड़ों में थोड़ा बहुत ठंडा होने लग गया है, लेकिन आजकल ही चारों तरफ के नज़ारे बहुत ही गजब के दिखाई देते हैं सुबह से लेकर शाम तक। सुबह सनराइज़ के टाइम पर हिमालय पर्वत ऐसे ही चमकता है और सनसेट के टाइम पर भी ऐसे ही चमकता है। और अभी यहाँ पर बैठ के ठंडा महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी हम काम पे लगे हुए हैं। अगर थोड़ा सा ऐसे ही चुपचाप बैठे रहे ना, तो फिर ठंडी ठंडी बर्फीली हवा महसूस हो रही है। वैसे थोड़ा बहुत अभी भी हो रही है, लेकिन हाथों पर ठंडा नहीं लग रहा है। लगातार काम करने पे लगे हुए हैं। बाहर पूरी तरह से अंधेरा हो गया है और फाइनली मैंने इन राजमा में से सारा कबाड़ भी अलग कर लिया है। और इस बार की फर्स्ट टाइम निकाली हुई राजमा इतनी हुई, ये देखिए जी, इतनी राजमा हो गई है। और अभी काफ़ी सारी राजमा की फलियां किचन गार्डन से निकालना बाकी है और काफ़ी सारी फलियां मैंने इन कमलों में फैला के रखी हुई हैं। कुछ इधर की साइड हैं और कुछ इधर की साइड हैं। तो ये देखिए जी, जिस किसी को भी राजमा चाहिए मुझसे संपर्क करना। मजाक कर रही हूँ, उतनी ज़्यादा भी नहीं हुई है। ये तो इधर उधर रिश्तेदारों में बांटने के लिए और ख़ुद के लिए साल भर चलाने के लिए उतना ही हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है। मैंने ऊपर छत में जितनी भी चीज़ें फैलाई हुई थी उन सभी चीज़ों को समेट लिया है और कल सुबह जैसी धूप निकलेगी वैसे ही सभी चीज़ों को फिर से धूप में फैलाना है और शाम के टाइम पर फिर से समेटना है। आजकल आधा 1 घंटा सुबह के टाइम और शाम के टाइम ऐसे में ही लग रहा है। अभी मैं अपने किचन में आ गई हूँ। अब डिनर बनाने की तैयारी शुरू करती हूँ। वैसे आज हम 2 ही लोग खाना खाने वाले हैं। उपप्रधान जेठ जी और अवजीत बेटा अपने घर को चले गए हैं और किचन गार्डन में दिन भर मेहनत भरा काम करो ना, शाम के टाइम पर अजीब सी सुस्ताई आती है, मन करता है सीधे सो जाएं। आजकल मैं हमेशा इसलिए ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि आजकल मेहनत भरा काम रोज हो रहा है। किचन गार्डन में आफत भी आ रही है और मेहनत का फल भी मिल रहा है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।